क्या आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव टाले जा सकते हैं या उन 5 राज्यों में राजनीतिक रैलियों पर रोक लग सकती है? यह सवाल तब उठने लगा जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये अपील की कि राजनीतिक पार्टियां, प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग इन सब पर विचार करे कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में राजनीतिक रैलियों की वजह से भी कोविड की स्थिति खराब हो सकती है। ये चर्चा अभी चली रही थी। इसके बाद केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक का मकसद ये था कि जो 5 राज्य जहां पर विधानसभा के चुनाव हैं, वहां पर कोरोना की मौजूदा स्थिति के बारे में चुनाव आयोग को अवगत कराया जाए और साथ ही क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर चर्चा की जाए। आज स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण केंद्रीय चुनाव आयोग की बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय चुनाव आयोग ने बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय को यह कहा कि वो कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के संक्रमण कर एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो चुनाव आयोग को ला कर दे। ऐसे में जिस बात को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा थी कि क्या चुनाव आयोग आज कोई बड़ा फैसला ले सकता है, इसको लेकर कोई बात सामने नहीं आई। आज सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की मौजूदा हालात को लेकर स्थितियां बताई और साथ ही साथ उस पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने चर्चा की। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या महत्वपूर्ण बातें बताई जिसको लेकर चुनाव आयोग कोई आगे कदम ले सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि जो 5 राज्य हैं वहां पर वयस्कों का कोविड टीकाकरण तेजी से हो रहा है और ऐसे में इसके पहले प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद अब बच्चों का भी टीकाकरण शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया कि दुनिया भर में ओमाइक्रॉन वेरिएंट जो है वो ज़्यादा घातक नहीं है, यानी कि प्राण घातक नहीं है। वो 3 गुना तेजी से फैलता जरूर है लेकिन वो लोगों की जान नहीं ले रहा। दूसरा ये कि जिन 5 राज्यों में चुनाव है, जिनमें उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, मणिपुर है, उत्तराखंड है, गोवा है, इन राज्यों में ओमिक्रॉन की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा कि हमें आप विस्तृत रिपोर्ट दीजिए कि अगर इसी तरह से चुनावी रैलियां चलती रहीं तो क्या ओमिक्रॉन का संक्रमण इन 5 राज्यों में जहां चुनाव है वहां तेजी से बढ़ेगा। आपको बता दें कि आज ज़्यादा बड़ा फैसला इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि केंद्रीय चुनाव आयोग की एक टीम को अभी उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाना था। जिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहां पर केंद्रीय चुनाव आयोग जो है अपनी पूरी टीम के साथ जाते हैं और वहां पर तमाम स्टेक होल्डर्स, उन सभी लोगों के साथ बैठक करते हैं जो चुनाव को संपन्न कराने में अपनी भूमिका निभाते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है राजनीतिक दलों की, पुलिस की, जिला के निर्वाचन अधिकारियों की और साथ ही साथ बाद में पुलिस के मुखिया की। ऐसे में 28 तारीख को यानी कि कल उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग की एक टीम पहुंचेगी और 2 दिनों की बैठक के बाद 30 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। लेकिन ये तेजी चुनाव आयोग की इस वजह से दिख रही है क्योंकि जनवरी के पहले हफ्ते तक ये उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव को लेकर जो घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से की जाती है उसको भी होना है, क्योंकि जो 5 राज्यों के विधानसभा हैं उनके जो अवधि है वो खत्म हो रही है और ऐसे में उस अवधि के खत्म होने तक चुनाव आयोग को उससे पहले घोषणा भी करनी है। ऐसे में चुनाव आयोग चाहता है कि वो जल्द से जल्द सभी मुद्दों पर, सभी मसलों पर चर्चा करने के बाद ही कोई बड़ा फैसला ले। ऐसे में अभी चुनाव आयोग की तरफ से इस तरह के कोई संकेत नहीं दिए गए हैं कि वो चुनाव को पोस्टपोन करने जा रही है, यानी कि उनके समय को बढ़ाने जा रही है या राजनीतिक पार्टियों की रैलियों पर किसी तरह की रोक लगाने जाने जा रही है। ये फैसला होगा जनवरी के पहले हफ्ते में जब स्वास्थ्य मंत्रालय ओमाइक्रॉन पर अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपेगा और उसके बाद ही कोई फैसला संभव होगा। उस बीच चुनाव आयोग एक पूरा दौरा उत्तर प्रदेश में भी कर चुका होगा। लेकिन ये बात जरूर है कि चुनाव आयोग इस बात को लेकर जाहिर तौर पर चिंतित है कि जब से कोरोना काल शुरू हुआ है तमाम विधानसभा चुनाव के जो पूरे हमने दौर हैं वो देखे हैं और ऐसे में चुनाव आयोग चाहता है कि ये जो वेरिएंट ओमिक्रॉन है जो कि 3 गुना तेजी से फैलता है उसके प्रसार को रोका जा सके। इससे पहले तमाम चुनाव में ये बात लगातार उठती रही है कि चाहे वो सरकारें हों, राजनीतिक पार्टियां हों या चुनाव आयोग, उन्हें अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा ज़्यादा दिखती है और लोगों की जानों की चिंता कम है।
ऐसे में चुनाव आयोग सुप्रीम बॉडी होने की वजह से इन सभी चीज़ों को देख लेना चाहता है। अगर हम बात करें कोविड के दौरान हुए चुनाव की, तो बिहार का जो विधानसभा चुनाव था वो कोरोना की स्थिति में हुआ सबसे पहला चुनाव था और उस दौरान जो गाइडलाइंस बनाई गई थी उन्हीं का पालन अभी भी लगातार तमाम होने वाले चुनाव में किया जा रहा है। तो अभी फिलहाल ये साफ नहीं है कि क्या 5 राज्यों में होने वाला चुनाव टल जाएगा या वहां पर राजनीतिक रैलियों पर रोक लग जाएगी, लेकिन इस बात की उम्मीद जरूर चुनाव आयोग करता है और आम आदमी भी करता है कि वहां पर कम से कम जो लोग पहुंचेंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और साथ ही साथ मास्क भी लगाएंगे। और खास करके इन 5 राज्यों में जिन पार्टियों की सरकार है उन्हें आगे आकर सबसे बड़ा फैसला लेना होगा कि वो आखिर अपनी रैलियों में क्या कर रहे हैं। अगर वो एक नज़ीर पेश करते हैं तो जाहिर तौर पर बाकी विपक्ष के राजनीतिक दलों पर भी एक नैतिक दबाव बनेगा, क्योंकि अभी तक हम जितनी भी राजनीतिक पार्टियों की रैलियां देख रहे हैं, जितने भी रोड शो देख रहे हैं, वहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और वहां पर बड़ी तादाद में लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जिस तरीके से ओमाइक्रॉन के केस भारत में 500 से ऊपर पहुंच चुके हैं, इस बात का डर लोगों को दोबारा सताने लगा है कि क्या फिर से कोरोना की तीसरी लहर देश को देखनी पड़ेगी और इसके पीछे जिम्मेवार कसूरवार ये विधानसभा चुनाव होंगे।